हेलो भाई, राम राम, नमस्कार। ठीक हो सारे? बढ़िया है। आई होप कि सारे बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप गोदारा सर पे। उम्मीद करता हूँ भाई सारे बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि 2023 का जो एस्टेट है वो आने वाला है। वो नवंबर लास्ट या दिसंबर में उम्मीद है कि बच्चों आपका पेपर होगा। और आगे जो है टीजीटी की वैकेंसीज भी निकलने वाली है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस हम लोग बात करने वाले हैं ये हम बात करेंगे आज टीजीटी साइंस के अंदर कि भाई टीजीटी साइंस के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। ये नहीं भाई सब किताबों का आप भरमार लगा दें और पढ़ी एक भी ना जाए, फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं होता भाई। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से आपका सिलेबस में जो अपना क्वेश्चन है, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि टीजीटी साइंस का जो पेपर है वो हम किस तरीके से पास कर सकते हैं बच्चों, है ना। टीजीटी साइंस का अगर एस्टेट आप पास करते हैं तो उसके बाद जो वैकेंसीज निकलती है उसके अंदर आपका स्क्रीनिंग होता है और स्क्रीनिंग का सिलेबस जो होता है वो स्क्रीनिंग के माध्यम से अलग से डिसाइड किया जाता है एचएसएससी के द्वारा। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। आइए बच्चों बात करते हैं एस्टेट टीजीटी साइंस को हम लोग किस तरीके से पास कर सकते हैं। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है ना। पहली बात तो आती है बच्चा 90 नंबर का कॉमन पेपर आता है, जो सारे बच्चे देखो जानते ही हैं। 90 नंबर का कॉमन पेपर आता है जिसमें 30 नंबर आती है सीडीपी आती है, 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है, मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स मतलब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आता है, नॉर्मल सा मैथ आता है ना। ये अर्थमेटिक आता है, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम वगैरह आ जाता है। रीजनिंग आता है, हिंदी आती है 15 की, अंग्रेजी आती है 15 की। ठीक है, ये कॉमन पेपर होता है बच्चा। कॉमन पेपर आप लोग किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, हर जगह पे आपका कॉमन पेपर आएगा बच्चा। ठीक है ना। तो कॉमन पेपर आप कर लोगे। उसके बाद बात करते हैं साइंस की। मेन मुद्दे पर आते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। बच्चा साइंस के अंदर हमारे फिजिक्स 60 नंबर का पेपर आएगा बच्चों, है ना। अब 60 में से 60 किसी के नहीं आ सकते भाई, ये सच्चाई है, कोई भी नहीं ले सकता 60 में से 60, है ना। मैं कह रहा हूं 60 में से 30 ले लेंगे तो भी बहुत है सही कह रहा हूं भाई, बाकी 60 हम वहां से ला सकते हैं। कॉमन पेपर की तैयारी करना ज्यादा आसान होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। हाँ, जिन बच्चों के जो मतलब कंटिन्यू टीचिंग कर रहे हैं उनके आ सकते हैं, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनके आ सकते हैं, उनके भी एक सब्जेक्ट में आ सकते हैं भाई। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, वो फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स में उनके ठीक ठाक नंबर बन जाएंगे, बाकी में थोड़ा बहुत कर लेंगे तो वो नंबर बन जाएंगे। अब हमें तो सबके लिए चलना है ना बच्चों। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप, हो सकता है आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो फिजिक्स रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो, ठीक है, या फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री रहा हो, या बच्चों सिर्फ फिजिक्स रहा हो। ठीक है, वो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, सब बच्चों की अपनी अलग अलग कमांड होती है। तो हमें को करना क्या है, मेन बात यह है कि हमें तो पेपर पास करना है। गुरुजी हमें तो करना क्या है ये बता दो, हमें जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। हमें समय इतना ज्यादा नहीं रहा है भाई, समय बहुत लिमिटेड सा, ये समय जाते हुए बहुत समय भी नहीं लगता है ना, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। अगर हम लोग पढ़ें तो भाई सबसे पहले तो क्या करना है आपको, 9वीं और 10वीं क्लास की आपको एनसीईआरटी है ना, 9th और 10th क्लास की बच्चों एनसीईआरटी, ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी जो है ये आपको सर पढ़नी है। देखो एनसीईआरटी से आपका, वैसे आपने पढ़ी होगी, आती होगी आपको, लेकिन एक बार आपको गो थ्रू जरूर होना है पेपर से पहले कि आप लोग फटाफट मोटा मोटा, मैं भी करवा दूंगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, इस एनसीईआरटी जो है आपको, ये मैं 9th और 10th क्लास की मोटा मोटा जो रिवीजन होता है इनके अंदर वो आपका करवा दूंगा, जिससे आपका बेस मजबूत बन जाएगा और आपका ठीक ठाक जो नंबर है पेपर के अंदर, जो क्वेश्चन है यहां से आ जाएंगे। यहां आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत आसान होती है, कोई ज्यादा हाई लेवल नहीं होता। जिसको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, जिसकी वीडियो पहले बनानी है, फिजिक्स की बनानी है, केमिस्ट्री की बनानी है और बायोलॉजी की बनानी है, 9वीं 10वीं क्लास के एनसीईआरटी जो पेपर से पहले मैं आपको डेफिनेटली करवा दूंगा भाई। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन करके ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मोटी मोटी बातों को हम लोग फटाफट एनसीईआरटी को पढ़ देंगे। ठीक है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है भाई। 9वीं और 10वीं क्लास की ना 20 दिन में खत्म हो सकती है, तो 20 दिन में इनकी एनसीईआरटी हम खत्म कर देंगे। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड आप कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट कर देना, हम लोग उस हिसाब से भाई कर लेंगे। अब बात आती है सर 11वीं 12वीं का भी क्या पढ़ना होता है ना, 11th 12th का क्या पढ़ना होता है। अब बात यहां पर आके अटक जाती है भाई, हम लोग 11वीं 12वीं का क्या पढ़े, है ना। 9वीं 10वीं की तो हम पढ़ लेंगे, चलो एनसीईआरटी कोई दिक्कत ही नहीं, हमें समस्या नहीं है। 11वीं 12वीं का क्या पढ़े, तो भाई 11वीं 12वीं की बात करें, देखो जिसका फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर जिसके पास है जो सब्जेक्ट है उनका, तो ये अब हो डेफिनेटली यार, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है तो उसका बायोलॉजी वीक मिलेगा। तो वो अपना क्या करना है बच्चों, 11th 12th के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट है ना, आप उनको अच्छे से आप रिवाइज करें, अच्छे तरीके से उनको पढ़ें, और जिससे आपकी जो तैयारी है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करें, किसका रेफरेंस ले सकते हैं सर, इसके लिए रेफरेंस ले सकते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, है ना। तो आपको एटलीस्ट बच्चों पीवाईक्यूज, एटलीस्ट आपको 3 साल के जो पीवाईक्यूज है वो जरूर लगाने हैं आपको। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे, आप लोगों का अगर इच्छा होगी
तो मैं भी आपको ये सारे प्रीवियस पेपर जो है ये आपको सोल्यूशन जो है इस चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। टीजीटी साइंस के अंदर जो भी मेरी हेल्प होगी मैं सारा आपको जितना कोशिश हो सकेगा उतना करवाऊंगा। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं बच्चों। कितने साल के? आपको भाई 3 साल के तो कम से कम करने ही करने हैं। ठीक है, 3 साल के पेपर तो आपको करने ही करने, 3 इयर्स, और उससे ज्यादा मिल जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन 3 के तो करने ही करने हैं बच्चों। 3 के आपको प्रीवियस पेपर, जिससे क्या होगा सर, हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें 11वीं 12वीं से ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, हाँ बायोलॉजी के अंदर ये टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, वहां से सवाल पूछे जाते हैं, ये आप पेपर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई थी पिछली बार, केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे बनाई हुई है, वो भी वीडियो में आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसको भी देख लेना। और टेलीग्राम चैनल है मनदीप गोदारा सर, वहां भी डाल दूंगा मैं वो वीडियो। आप उस वीडियो को देख के अपने पेपर का आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर किस तरह का आया। बाकी जो पेपर का सॉल्यूशन है पिछले 3 साल के पेपर में आपको यहाँ पर करवा दूंगा, जिस हिसाब से आपके कमेंट आएंगे, जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको करवा दूंगा। अब सीधी सीधी मुद्दे की बात यह है साहब कि अगर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसके लिए 11th 12th को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप बायोलॉजी छोड़ सकते हैं, हाँ आपका बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है 11th 12th क्लास का, आप फिजिक्स छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं भाई साहब। होता है फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल नहीं आते सर, लेकिन हम बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। जो बच्चे मेडिकल साइड वाले हैं वो बायोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उन्होंने बायोलॉजी को डीप पढ़ा है। अब नॉन मेडिकल वाला बायोलॉजी कतई ना पढ़ पाता। ठीक है, ये बात सच्चाई है। ठीक है ना भाई, तो जिसका लगता है उसको लगता है कि भाई बायोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसके ऊपर कमांड बनाइए, आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। तैयार कैसे करना बच्चों? तो यहीं से बच्चों एनसीईआरटी के कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों ने भाई साहब, अगर +2 में आपके पास मेडिकल थी तो आपने ऑब्वियसली आपने नीट वगैरह की तैयारी करी है। ठीक है, और एमएससी आपने की है तो आपने नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी की होगी। ठीक है, जो भी मतलब सॉरी, तो इसकी आपने जो तैयारी की है, पीजीटी की भी आपने तैयारी की होगी। नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, चिंता ना करें। जो भी आप कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, छोटा भाई समझ के। जो चीजें मेरे से हेल्प हो पाएगी इस पेपर के अंदर मैं आपको वो चीजें करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, बस आप ईमानदारी से अभी से लग जाओ, आप ईमानदारी से लग जाओ। पहले तो आप इन दोनों को तो कंप्लीट कर दो भाई, ये 2 तो हमारा क्या बनता है, परम धर्म बनता है कि इन 2 को तो हम लोग अच्छे तरीके से खत्म कर दें भाई। 8वीं क्लास की पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7वीं 8वीं क्लास की उठा के लग जाओ, उसमें 1-2-4 दिन ही वेस्ट करोगे, कुछ भी नहीं है उसमें, वो आपको आता मिलेगा। अब साइंस का पेपर दे रहे हो तो वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, वो आपको आता मिलेगा, आता ये भी मिलेगा, लेकिन इसको आपको क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, वो बात मैंने आपको बता दी है। तो बात मेन सीधी सी बात, मुद्दे की बात यही है कि भाई आपका इन तीनों में से एक सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, दूसरे सब्जेक्ट को हल्का कर लो। मान लो आपका बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है भाई, तो आप लोग केमिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत हल्का 11th 12th वाला थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं। फिजिक्स को आप इसमें छोड़ सकते हैं। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप बायोलॉजी को छोड़ सकते हैं। आप फिजिक्स के साथ इस केमिस्ट्री को साथ लेके चल सकते हैं। ये केमिस्ट्री जो होती है ना भाई, ये दोनों के बीच केमिस्ट्री बनाने का काम करती है। इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बना लेती है, इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बना लेती है। फिजिक्स वालों में क्या होता है सर, फिजिक्स वालों में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल और फार्मूले वगैरह होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिहाज से आपके पुराने पेपर को एनालिसिस करके मैं वो इंपॉर्टेंट जो फार्मूलेज आपको याद रखने हैं, जहां से न्यूमेरिकल अपने बन सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के एक दिन डाल दूंगा। जैसे ही मेरे को हफ्ते 2 हफ्ते में समय मिलेगा, जब भी समय मिलेगा, मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो भी मेरी तरफ से जितना हेल्प हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी बच्चे एस्टेट टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अब बात आती है सर कॉमन पेपर कैसे करें। तो कॉमन पेपर में भाई जो सीडीपी वाला सेक्शन है, ठीक है, सीडीपी वाले सेक्शन की मेरे से जितना हो सकेगा मैक्सिमम चीजें, ठीक है। पीवाईक्यूज तो इसके भी करने ही है, सबके पीवाईक्यूज सबके करने, तो इसके पीवाईक्यूज मैं आपको करवा दूंगा सीडीपी के, ठीक है। और सीडीपी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जो टॉपिक आप चाहते हैं वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, वो टॉपिक्स की मैं वीडियो बना दूंगा। कुछ वीडियो जिस तरह एनसीएफ वगैरह वो बनाया हुआ है, खैर उससे % कम आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो मैं जो टॉपिक आपको लगता है सीडीपी के अंदर कि सर ये साइकोलॉजी का जो चैप्टर जो है ये आप हमारे पढ़ा दोगे, थोड़ा बहुत समझा देंगे, ठीक है, बस ठीक ठाक समझा देता हूँ मैं, बच्चों को समझ आ जाता है। काफ़ी बच्चे जो है इसमें टीजीटी जो एचएसएससी ने टीजीटी लिया उस समय से भी मेरे साथ जुड़े हुए, काफ़ी बच्चे जुड़े हुए साइंस साइड से भी और नॉन साइंस साइड से भी। तो उनके लिए, ये सभी के लिए भाई, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है सभी के लिए है, ठीक है। ये हरियाणा जी की वगैरह अपना है नहीं। मैथ के लिए मैं आपकी अलग से क्लास की जो अरेंजमेंट है वो करवा दूंगा, वो मैडम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। रीजनिंग भी पढ़ा देंगे, तो ये 20 नंबर यहाँ से आ गए,
ठीक है। इंग्लिश भी हम लोग कोशिश करेंगे कवर यहाँ से कर देंगे। पेपर के लिहाज से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कहेंगे वो हम लोग कॉमन सेक्शन वाले को भी कवर करेंगे। मतलब कॉमन सेक्शन में भी अगर अपने आ जाते हैं ना, अगर 90 नंबर का, 90 में से अगर 60 यहां से ले लेते हैं ना बच्चों, और 30 अपर वहां से ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि वहां 30 लेना बड़ा मुश्किल काम है ऐसे बात नहीं, बातों से नहीं आते 30 भाई, लेकिन यहां बातों से 70 आ सकते हैं वहां अगर फिर भी अपन 20-22 नंबर ले लेते हैं तो भी अपना काम बच्चा चल जाता है, अपने को नंबर 90 ही लेना है। तो यहां 70 लाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू सब्जेक्ट। हाँ, जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, देखो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि आगे अपने को फिर टीजीटी भी तो वो देना है, स्क्रीनिंग भी तो देना है, तो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और डेफिनेटली कॉमन सेक्शन को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो यही बातें थी, यही मुद्दा था, मेन बात यही थी बच्चों कि यहां पर आपको एक सब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 9वीं 10वीं क्लास का आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये एनसीईआरटी आपको क्विक रिवीजन करना है। आज तारीख हो चुकी है 5 सितंबर, तो आने वाले मतलब इस महीने के अंदर, इस महीना तो ज्यादा कह दिया मैंने, ठीक है, इस महीने में तो आपको यहां भी पहुंच जाना है। तो बच्चों इस सितंबर महीने के अंदर, फिर भी बच्चों चलो हम ज्यादा लगा के चलते हैं, सितंबर महीने के अंदर आपको ये एनसीईआरटी को खत्म कर देना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर भी हम लोग सितंबर महीने में इस एनसीईआरटी को खत्म कर दे एक क्विक रिवीजन के साथ। चाहे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, चाहे लाइव क्लास होगी, वो जो आपको सूटेबल लगेगा, जिस हिसाब से हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, हम वो तरीका कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपके जो भी थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिले तो उसमें फायदा ये है यार, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ना ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट की वीडियो बनाता हूं मैं, ना ज्यादा फालतू के नोटिफिकेशन फलाना दिगड़ा, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की अपनी कोई वीडियो नहीं आती, सिर्फ काम की बातें करते हैं और काम की बातों के लिए ही ये चैनल है बच्चा, आपका अपना चैनल है, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सब उसी टॉपिक के ऊपर अपन तुरंत वीडियो बना देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।